हरियाणा के हिसार में गुरुवार देर रात एक आपराधिक घटना में एडीजीपी ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात ढानी श्यामलाल की गली नंबर 3 में रात करीब 11:30 बजे हुई। रमेश कुमार की ड्यूटी सिरसा में थी, लेकिन कुछ समय से डेपुटेशन पर हिसार के एडीजीपी ऑफिस में तैनात थे और अगले साल जनवरी में उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गली में कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे। मृतक के भतीजे अमित कुमार ने बताया कि जब रमेश कुमार ने युवकों को हुड़दंग करने से रोका तो वे पहले वहां से चले गए। कुछ देर बाद वही युवक दोबारा इकट्ठा होकर आए और ईंटों व डंडों से रमेश कुमार और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने एक साथ मिलकर हमला किया और रमेश कुमार के सिर पर ईंट मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर भाग निकले। जाते समय आरोपी अपनी कार और 2 दोपहिया वाहन मौके पर ही छोड़ गए। पड़ोसियों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल रहे। रमेश कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी वो यहाँ पे चौक पे जी गाड़ियाँ पक रहे थे जी। मैं घर पे सोया हुआ था जी, मेरे को सुनी जी जैसे मोहल्ले का आदमी था जी। हमने सोचे जी कह दे भाई गाड़ी गुड़ी मत बको, बहन माँ बहन है जी सबकी यहाँ पे, तो भाई गाड़ी गुड़ी मत बको जी। वो बोले तू कौन है यहाँ पे, ऐसे ही बकेंगे हम तो, क्या कर लोगे जी। फिर हम गए यहाँ से जी, चले गए जी कह के, बोले देख लेंगे तुमको जी। फिर 10-15 मिनट बाद आए जी, इकट्ठे हो गए जी। और कम से कम 10 से 10 जने थे जी। वहाँ से ईंटें उठा के जी और वहाँ से बरसाने लग गए जी यहाँ से चाचा के। तो बरसा के ही वो चाचा जी निकले जी, हमारे साथ थोड़ी सी मारपीट करी जी उन्होंने। फिर इधर से चाचा भी निकल गए थे, इधर से वो निकल गए जी। फिर बोले जी थानेदार है, इसको देखते हैं पहले तो। बोले ये पुलिस वाला, इसको देखते हैं थानेदार को ही पहले तो। फिर जी वो इधर आ गए जी, चाचा के जी ईंट मारी सिर में सीधी उसी टाइम। फिर वो जी इधर से हम उधर से आने लगे, तो फिर देख के चाचा वो इधर से भाग गए जी। तो कितने कितने के लोग थे वो जी कम से कम 10 एक जने थे इधर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी उनके एक बेटा है जी, एक बेटी है जी, एक बेटी की शादी हो रही है जी। तो पहले भी ऐसा रहा है गली में इस तरह की? बस जी ये वो दारू ये नशे पत्ते वाले जी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी बहुत तो वक्त निकल जावे जी। वो कल यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा हो गया था जी। फिर हम सोचे भाई कह दें भाई मोहल्ले के या बंदे हैं तो देख जान पहचान तो होती है थोड़ी बहुत भाई। फिर वो बताइए नशे में कैसे था जी, कौन सा नशा का रखा था कुछ नहीं पता जी हमें। उनको जानते कौन थे वो, कौन बोल? हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे जी पीछे महेंद्र गब्बर गुज्जर बोलते हैं उसको। और उनके 1-2 लड़के भी थे साथ में। बाद में फिर वो सारे परिवार के ही आ गए जी, 8-10 इकट्ठे हो गए जी। 1-2-4 और भी पढ़ के ले गए थे, जैसे अपने साथ थे यार दोस्त थे, उनके पता नहीं क्या थे जी। काफी 10-12 लोग आए थे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? पुलिस वाले कर रहे हैं जी, अपनी कार्रवाई चल रही है उनकी। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रात को ही हिसार रेंज के एडीजीपी के राव और हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से वाहनों को कब्जे में ले लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। शुक्रवार को एसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी मृतक को पहले से ही जानते थे और उनके दूर की रिश्तेदारी में पड़ते थे। साथ ही घटना के समय सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि कल रात एक वारदात हुई एसटीएम थाने में। तो सब इंस्पेक्टर रमेश जो सिरसा के में इनकी पोस्टिंग है, बट वो आईजी ऑफिस में यहाँ पे डेपुटेशन पे थे और वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे। तो उनका लड़ाई झगड़े में मर्डर हो गया। तो वो अपने घर पे थे जब कुछ लोग जो हुड़दंग लोग हैं, उनके दूर के रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं वो, बट वो शराब पी के हुड़दंगबाजी कर रहे थे। तो इन्होंने इसको टोका, ये और इनके भतीजे वहाँ पे अमित मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10-15-20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पर वार किया, तो जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रमेश को सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो अभी जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने, जैसे मैं और एडीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए।
और उसमें 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे। तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश की है, कुछ छत से कूदे, कुछ ने लड़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया, कि 2 को हाथ में हुआ और मतलब 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है और हमारी और भी टीम्स गठित हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति खोया पुलिस डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही सर्वाइव्ड बाई 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं हम वो करेंगे। सर, जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया, बाकी अभी उनकी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। पुरानी रंजिश भी थी कोई? नहीं, ऐसा कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट वो डेफिनेटली इनका जैसे कि चूँकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज पार्टी थे उनमें कुछ लोग शराब पीने के आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी मोटी झड़प ज़रूर हुई है। क्योंकि अगल बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 कुछ घर छोड़ के, 1 गली छोड़ के वो रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे वो। सर, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से ईंटें बरसाई गई या जो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये लोग कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करते, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। और तो वो उस समय तो चले गए कुछ, लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 54 वर्षीय महेंद्र उर्फ गब्बर पुत्र राम सिंह निवासी ढानी श्यामलाल, 20 वर्षीय सुभाष उर्फ साहिल उर्फ बूढ़ा पुत्र महेंद्र सिंह उर्फ गब्बर निवासी गली नंबर 1 ढानी श्यामलाल, 33 वर्षीय प्रवीण उर्फ लला पुत्र बनवारी लाल निवासी विनोदनगर गली नंबर 5 मीलगेट हिसार, 33 वर्षीय जतिन पुत्र सुभाष निवासी मकान नंबर 181 तिलक नगर बाबा बालकनाथ मंदिर के पास और 28 वर्षीय नरेंद्र पुत्र रमेश निवासी मुल्तानी चौक हिसार के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।